आप सबको मेरा प्रणाम और जय जिनेंद्र। हमारा सत्संग आज परम कृपालु देव रचित वचनामृत में 37 नंबर का पत्र। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने पिछला स्वाध्याय पूरा कर लिया था। वो पत्रांक हमारा संपन्न हो गया था। आज से नया पत्रांक, इसके अंदर में ये पत्र बम्बई से लिखा गया है। आसोजवदी दूज के दिन वार गुरु और 1944 में लिखा हुआ ये पत्र। अब किसको लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब जानकारी इस पत्रांक के अंदर में हमें मिलेगी। सबसे पहले तो लिखते हैं परम कृपालु देव, पार्श्वनाथ परमात्मा को नमस्कार। यहीं पर हमें सबसे पहली ट्यूबलाइट होती है कि इतने विचक्षण पुरुष वो जो कुछ लिखते हैं वो सोच समझ करके ही लिखते हैं। औपचारिकता को निभाने के लिए वो नहीं लिखते हैं, दिखावे के लिए नहीं लिखते हैं। और यहाँ उन्होंने ना महावीर स्वामी ने नमस्कार हो लिखा, ना आदिनाथ भगवान को नमस्कार लिखा, ना शांतिनाथ भगवान को नमस्कार लिखा। किसी को भी उन्होंने नमस्कार नहीं लिखा। हम समझ सकते हैं कि कुंथुनाथ, हरनाथ आदि को तो वो नहीं लिखेंगे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार। आगे जहाँ जहाँ पर भी तीर्थंकर परमात्मा के नाम आए हैं, वहाँ पर हमारे शासन नायक अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी की ही बात आई है। और आज ये पत्रांक के अंदर पार्श्वनाथ भगवान ने नमस्कार। एक दो पत्रांक ऐसे भी है कि जहाँ पर चंद्र प्रभु स्वामी को का उन्होंने उल्लेख किया है। और यहाँ पहली ही लाइन के ऊपर लिखा गया कि पार्श्वनाथ परमात्मा को नमस्कार। इसका भी मतलब है, अत्यंत विचक्षण पुरुष सब लिखता है तो उनका आशय भी गंभीर होता है। रहस्यमयी उसके अंदर में भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। और वो रहस्य यही है कि ये पत्रांक के अंदर भी, ये जो पत्रांक है इसके अंदर में भी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के अंदर में उतार चढ़ाव आए और उनके जीवन के अंदर में भी परिस्थितियाँ ऐसी सर्जित हुई कि मेघमाली उनकी रक्षा करते हैं, कमठ उनको दुख पहुंचाते हैं। 10-10 भवों तक उनका ये सब वैर का बंधन चलता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने ना राग किया ना द्वेष किया। किसी भी प्रकार से राग द्वेष नहीं करते हुए समता भाव से कर्म को कटा। यहाँ पर भी यही सब बातें आनी है। यही बात आएगी यहाँ पर भी कि इतना उतार चढ़ाव परम कृपालु देव के जीवन के अंदर में आया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन परम कृपालु देव के भीतर में तनिक भी उतार चढ़ाव नहीं आया। समता भाव से उन्होंने भी सहन किया। इसी कारण से समता मूर्ति
पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया। उसके बाद में लिखते हैं, प्रिय भाई सत्याभिलाषी उजमसी राजनगर। प्रिय भाई सत्याभिलाषी माने ये पत्र सत्याभिलाषी नाम के कोई व्यक्ति को लिखा है या सत्याभिलाषी संबोधन देकर के, एक विशेषण देकर के उजमसी भाई को लिखा है, ये भी जानना जरूरी है। और राजनगर अहमदाबाद का एक एरिया है, आज भी है, तब भी था और आज भी है। तो यहाँ प्रिय भाई सत्याभिलाषी उजमसी और राजनगर, सबसे पहले जो संबोधन हुआ है उस विषय में सत्याभिलाषी विशेषण नहीं है, सत्याभिलाषी नाम है। परम कृपालु देव के परम भक्त की सूची में इनका नाम है। वैसे ये नाम सत्यार्थ को प्रतिघोषित करने वाला है, पात्रकता को प्रकट करने वाला है। इस साधक का नाम तो जूठाभाई था, ये साधक का नाम तो जूठाभाई था। इस कारण से इस पत्र के नायक जूठाभाई ही है और इनकी अंतर्मुखी यात्रा के विषय में समझाना बहुत ही आवश्यक है। यदि इनकी अंतर्मुखी यात्रा के विषय में हम नहीं समझाएंगे तो इस पत्र को हमने न्याय नहीं दिया, ऐसा समझा जाएगा। मगर हम जरूर न्याय देंगे। परम कृपालु देव के ऐसे ऐसे अनमोल भक्त और उनकी अंतर्मुखी यात्रा की ओर झांकने का सुअवसर मिले तो उसमें से तो हमें भी बहुत सारा बोध मिलेगा। उनकी अंतर यात्रा की ओर अवश्य झांकते हुए यही कहना होगा कि सद्गुरु का कार्य यही होता है कि जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका आंकन करना, जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका आंकन करना, ऐसा ही बताना, ये सद्गुरु का कार्य है। जैसा है वैसा ही बताना। जैसे कि एक लड़की खूबसूरत है, कॉलेज के अंदर में जाती है। प्रोफेसर एक दिन उनको कहते हैं कि सच में ही आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आप इतने खूबसूरत लगते हो, तो ये बताओ कि क्या ऐसा कहकर के वो प्रोफेसर ने ये स्टूडेंट्स को सुंदर बनाया या बताया? सुंदर बनाया नहीं है, उनकी सुंदरता को। इसी प्रकार से परम कृपालु देव भी हमें आत्मा का स्वरूप बताते हैं। आत्मा के लिए वो कहते हैं कि आत्म स्वरूप शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घन है, नित्य है, ध्रुव है, ये बताते हैं। बना बनाया आत्मा है, बनाया कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बताया है और सत्य की ओर इशारा किया है कि तू सामान्य व्यक्ति नहीं है, तू तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन नित्य और ध्रुव है। अनंत गुणों की खदान तेरे भीतर में है। ऐसा तू आत्मा है, तू देह नहीं है। एक व्यक्ति बहुत ही धनवान था। वो धनवान व्यक्ति के पास एक दिन एक कोई चित्रकार आता है और चित्रकार एक पिक्चर लेकर के, बहुत ही सुंदर सी पिक्चर बना करके, पेंटिंग बना करके लेकर के आता है। ये धनवान आदमी के पास बहुत सारे मकान थे, बहुत सारे फार्म हाउस थे, बीच हाउस थे। ये धनवान के पास बहुत सारे बेंगलोस थे। ये चित्रकार जो आया उसने बहुत ही सुंदर बनाया था पिक्चर एक फार्म हाउस का। अब चित्रकार के पास में
धनवान ने ये पिक्चर देखी और कहता है कि अरे चित्रकार, ये कौन से कहाँ के फार्म हाउस की पिक्चर है, पेंटिंग कहाँ की तूने बनाई है, मैं ये जो फार्म हाउस है वो खरीदना चाहता हूँ। वो समय पर चित्रकार कहता है कि महाराज, ये तो आप ही के फार्म हाउस का पिक्चर बनाया हुआ है, लेकिन आपके पास फुर्सत कहाँ है कि आप इस बंगलोज के अंदर में जाकर, फार्म हाउस के अंदर में जाकर के रहे। अन्य अन्य कामों के अंदर में व्यस्तता, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस, इस कारण से आपके पास में जो भी है उसका भी आप आनंद नहीं ले पा रहे हो और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हो। बस ऐसा ही तो हमारा भी है। हमारे पास परमात्मा सम आत्मा है, लेकिन हम अन्य अन्य कार्यों के अंदर में इतने व्यस्त रहते हैं कि अंतर्मुखी यात्रा कर ही नहीं पाते, अंतर्मुखी दृष्टि ही नहीं करते। यात्रा तो बाद की बात है, दृष्टि भी नहीं करते हैं। लेकिन सद्गुरु के पास जाओ तो सद्गुरु अनंत काल के अंदर में जो कार्य नहीं हुआ है वो सहज मात्र में सद्गुरु के सानिध्य से हो जाता है। वो कर नहीं देते हैं, लेकिन उनके सानिध्य का, उनके ओरा का ऐसा प्रभाव होता है कि उस कारण से हमारे कार्य के अंदर में शीघ्रता आती है। तो यहाँ सद्गुरु की ये ताकत को बताते हुए कहते हैं कि रेलवे ट्रैक के समान है। रेलवे ट्रैक के बिना ट्रेन चल भी नहीं सकती है, और ट्रेन रेलवे ट्रैक के कारण से चल रही है ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप आत्मा हमारी है, उसको प्राप्त करने के लिए सद्गुरु भगवंत हमें साधना बताते हैं, सत्संग बताते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं, आत्मानुभूति का मार्ग दिखलाते हैं, वो सब कुछ दिखलाते हैं, लेकिन करना तो हमें ही होगा। सद्गुरु के बताने से हमारा चलना सुलभ हो जाता है, उनके बताने से हमारा मार्ग एक सही है ऐसा आत्मविश्वास हमें हो जाता है। तो यहाँ पर जूठा भाई जो है, ये पत्र कौन सी परिस्थिति के अंदर में लिखा गया है उसके बारे में हम समझते हैं पहले। कि जूठा भाई और परम कृपालु देव एक ही संप्रदाय के, स्थानकवासी संप्रदाय के। वैसे तो परम कृपालु देव ने इस पत्र के अंत में ये भी कहा है कि मैं किसी भी संप्रदाय में नहीं हूँ, किसी भी गच्छ मत में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ। आगे जाकर के तो ना स्थानकवासी ना मूर्ति पूजक कुछ भी रहता है, लेकिन वैसे शुरू के अंदर में जूठालाल भाई और परम कृपालु देव दोनों स्थानकवासी संप्रदाय से थे। परम कृपालु देव के पास में सत्य था और सत्य को निर्भयता पूर्वक बताने की ताकत भी थी। प्रस्तुत पत्र के अंदर में परम कृपालु देव ने प्रथम परमार्थ सखा श्री जूठाबाई को लिखा है। प्रभु के सर्वकनिष्ठ सत्संगियों के अंदर में प्रथम स्थान को प्राप्त करने का मान जूठा भाई को जाता है। कितना अच्छा लगता है यदि सद्गुरु भगवंत अपने मुख से कहते हुए कि इतने शिष्यों के अंदर में सबसे पहला स्थान यदि किसी का है तो फलान फलान व्यक्ति का है। यहाँ पर परम कृपालु देव ने कह दिया कि यदि प्रथम स्थान किसी का मेरे दिल के अंदर में हो तो वो जूठा भाई को ही जाता है। प्रभु के अल्पकाल के सानिध्य में अपना आत्म कल्याण छोटी वय के अंदर में साधने वाले जूठा भाई एक परम साधक थे। जूठा भाई का जन्म संवत 1923 और कार्तक सुदी दूज के दिन हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो परम कृपालु देव का
1924 और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक ही साल का फर्क था, और एक साल का फर्क जहाँ होता है वहाँ पर करीब करीब समवयस्क माना जाता है। तो समवयस्क थे, भक्ति प्रधान थे जूठाभाई, संस्कारी थे, बुद्धिमान थे, धर्मात्मा थे। जूठाभाई का जीवन अब कैसे पलटता है ये देखिए। संवत 1944 के अंदर में परम कृपालु देव को मोक्षमाला को छपवाने के लिए अहमदाबाद जाने का था। छोटे छोटे गांवों में वहाँ पर प्रिंटिंग होती भी नहीं थी वो समय पर, तो वहाँ अहमदाबाद में जाना था और अहमदाबाद में 2-2.5 महीने का उनका रुकना भी आवश्यक था। तो वो समय पर मोरबी के बहुत ही रईस विनय कांत भाई दफ्तरी जो थे, उन्होंने उनके सेठ जयसंग भाई के ऊपर एक पत्र लिख करके दिया। जैसे हमारे कोई जानने वाले हो और जा रहे हो दूसरे कोई व्यक्ति, तो हम कहते हैं ना कि भाई हम उनको फ़ोन कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो बताना। इसी प्रकार से यहाँ विनय कांत भाई दफ्तरी ने अपने सेठ को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि 2-2.5 महीने के लिए इनको वहाँ रुक करके मोक्षमाला, जो 16 साल की उम्र, 16 साल और 5 महीने की उम्र में उन्होंने ये मोक्षमाला लिखी है, उसको प्रिंट करानी आवश्यक है, इसीलिए रुकना है। और इनको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, हर प्रकार की सुविधा रहे, इसका ध्यान रख लेना। और ये जयसंग भाई जो है ना, वो जूठाभाई के बड़े भाई थे और हर प्रकार की सुविधा उनके पास थी। घर भी बड़ा था, अन्य अन्य सुविधाएं जितनी भी चाहिए वो सब सुविधाएं थी। एक रईस परिवार के सेठ है ये, तो समझो कि कितने रईस होंगे। तो ये जयसंग भाई के घर ठहरने की बात हुई। जयसंग भाई सोचने लगे, वैसे तो किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, और एक ये जो अवसर मिला है, ये अवसर अपने गुरु अपने पास आकर के 2-2.5 महीने तक रहे तो मज़ा आ जाता है ना। इसी प्रकार से अरे 2-2.5 महीने क्या, 2-2.5 दिन रहे ना, तब भी मतलब ये होता है कि आहा हमारा तो भाग्य खुल गया। यहाँ जयसंग भाई को वैसे तो हर सुविधा थी, लेकिन एक दुविधा थी कि उनको बिजनेस के काम से बार बार बाहर जाना पड़ता था, और जब बाहर जाए तब पीछे से व्यवस्था कौन संभाले। तो ये भवितव्यता होनहार ऐसी ही थी। तो ये कार्य जयसंग भाई ने उनके छोटे भाई ये जूठाभाई को दिया। जूठाभाई को कहा कि मेरी उपस्थिति नहीं उपस्थिति कुछ भी देखे बिना तुमने पूरी तरह से परम कृपालु देव की हर सुविधा का ध्यान रखना है। परम कृपालु देव से जूठाभाई ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन अब तो जूठाभाई उनके साथ में 24 घंटे अब प्रभु के अद्भुत आंतरिक गुण, लोकोत्तर शक्ति के परिचय से एवं ऋणानुबंध के कारण से कृपालु देव की ओर आकर्षण बढ़ता ही गया। देखो हर बात लिख दी है कि प्रभु के प्रति का आंतरिक गुण, उनके जो अद्भुत आंतरिक गुण थे, उसके कारण से उनके परम कृपालु देव के पास में एक लोकोत्तर शक्ति थी। इस कारण से एवं ऋणानुबंध के कारण से परम कृपालु देव के प्रति जूठाभाई का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। जूठाभाई के साथ में परिचय बढ़ता गया। अब तो उनको जब भी आना हुआ, अब तो ये 2-2.5 महीने पूरे करने के बाद में जब भी आना होता था, तब वो परम कृपालु देव जूठाभाई के घर ही ठहरते थे अहमदाबाद में। संवत 1945 में जूठाभाई को कृपालु देव के प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ अब बार बार मिलने लग गया। 1945 के अंदर में, एक साल के अंदर में वो 6 बार अहमदाबाद में गए, और हर बार वो जूठाभाई के घर ही रुकते थे।
और उनका रुकना भी मतलब 15 दिन महीने तक का हो जाता था। प्रत्यक्ष समागम ना हो, जब वो उनके पास ना हो, वो समय पर कैसे करते थे कि पत्राचार चलाते थे, और पत्र व्यवहार नियमित रूप से चलने के कारण से सत्संग के अंदर में बाधा नहीं आती थी। महान मुमुक्षु श्री जूठाबाई के करीब 20 पत्र ये वचनामृत के अंदर में मिलते हैं। 37 से लेकर के 114 तक में 20 पत्र प्रकट रूप से मिलते हैं, और अप्रकट रूप से ऐसा सुना जाता है कि 15 पत्रांक उनके और भी है। उसके अंदर में भी व्यवहार आदि की बातें भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये जो 20 पत्र उपलब्ध है, उसके अंदर में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परम कृपालु देव के प्रति कैसी उनकी प्रेम की मर्यादा, प्रेम की परिभाषा उनके भीतर के अंदर में एक प्रेम की स्पष्ट झलक मिलती है हमें। परम कृपालु देव और जूठाबाई का संप्रदाय स्थानकवासी था। वो समय पर ये स्थानकवासी, डेरावासी, दिगंबर, ये सब के बीच में बहुत ही कट्टरता थी। स्थानकवासी कभी मूर्ति के मंदिर के पास से निकल करके मूर्ति को देखेंगे तो भी हाथ नहीं जोड़ेंगे, और ये मूर्ति पूजक वाले स्थानकवासी संत को देखेंगे तो उनको भी हाथ नहीं जोड़ेंगे। ऐसी कट्टरता थी। वो जमाना था जहाँ संप्रदाय के बीच में इतनी कट्टरता थी। वहाँ सोचो कि एक गृहस्थ व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है, और गृहस्थ व्यक्ति, परम कृपालु देव गृहस्थ थे, उन्होंने शादी भी की थी, उनके 4 बच्चे भी थे। ये गृहस्थ व्यक्ति के सत्य को कौन जाने और कौन माने, लेकिन फिर भी परम कृपालु देव और जूठाबाई का बार बार मिलने का होता रहा, और वो समय पर प्रतिमा के ऊपर भी बात होती थी। और परम कृपालु देव निर्भय थे, निडर थे। उनके पास में एक ऐसी ताकत थी कि समाज चाहे जो भी कहे, लेकिन मैंने जो सत्य है उसी के ऊपर प्रकाश डालना है। यहाँ पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, प्रतिमा सिद्धि। स्थानकवासी एक छोटा सा लड़का अब प्रतिमा सिद्धि नाम के ग्रंथ को लिखे, तो अब देखो स्वाभाविक है कि उहापोह हो जाना। खोज के प्रतिमा सिद्धि का ग्रंथ तो लिख लिया। जूठाबाई भी अब तो परम कृपालु देव के सत्संग में, उनके सानिध्य में आने के कारण से उनके विचारों के अंदर में भी बहुत ही परिवर्तन आया था। अब ये जो प्रतिमा सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा गया, उस कारण से समाज के अंदर में परम कृपालु देव की बहुत ही निंदा हुई। चारों ओर उहापोह मच गया कि अरे ये निश्चय की बात करने वाला एक छोटा सा छोकरा जो है, 20 साल का छोकरा जो है, बात भी सच है, 20 साल की उम्र थी वो समय पर, और 20 साल का ये छोकरा जो है वो क्या करने लगा है। हमारा स्थानकवासी का धर्म छोड़ करके कहाँ भटक रहा है, ये प्रतिमाओं के पीछे पड़ा है और निश्चय को छोड़ा है और व्यवहार को पकड़ा है। जबकि परम कृपालु देव ने ना तो कुछ भी छोड़ा था, ना तो कुछ पकड़ा था। उनके पास तो एक सत्य की शक्ति थी। संप्रदाय वालों ने भी इनके साथ में संबंध रखना कम कर दिया, करीब करीब बंद के बराबर। तो यहाँ पर वो समय पर अहमदाबाद में विचरण करने वाले पूज्य दिवालीबाई मासती जी विचरण करते थे और वो विराजते थे। उन्होंने इनको बुलाया, उनको पता लगा, उनको भी यही लगा उन्होंने बुलाया और बुला करके बहुत सारी सलाह सूचन दिए।
जबरदस्त डांट और फटकार दी और कह दिया कि अब तूने रोज ही रोज उपाश्रय आना है। वो समय था, साधु संतों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अहोभाव रहता था। उनकी बात को कोई टालते नहीं थे और टाला भी नहीं जाता था। ये सब बातों के कारण से जूठा भाई जो है ना, वो कोमल हृदय के और संवेदनशील हृदय के वाले थे। तो जूठा भाई को बहुत ही दुख लगता था कि परम कृपालु देव के बारे में ये क्या क्या बातें कही जा रही है, और इस कारण से वो दिन रात रोते रहते थे। उनको यही लगता था कि इतने अच्छे व्यक्ति को कोई समझ नहीं पा रहे हैं, और ये दुख जो लगता था उस कारण से परम कृपालु देव उनको बार बार कहते थे कि धीरज रखनी ही होगी। सत्य अपनाने के बाद में कुछ समय तक विरोध तो फैलता ही फैलता है। ये विरोध से दुखी नहीं होकर के उदासीन भाव में रहना होगा। इसके लिए इस पत्रांक के अंदर में जो पैराग्राफ आता है वो अपन पढ़ते हैं। वैसे भी ये पत्रांक जो है वो बहुत ही लंबा है। लंबा होने के कारण से स्वाध्याय के अंदर में हम इसी प्रकार से लेते जाएंगे। तो यहाँ पर पत्रांक का तीसरे नंबर का पेरा जो है, इसमें जूठा भाई जो बहुत ही दुखी हो रहे थे, इस कारण से ये परम कृपालु देव ने जूठा भाई को पत्र में लिखा। इस आपके माने हुए पूज्य के लिए किसी भी प्रकार से हर्ष शोक ना कीजिएगा। उसकी इच्छा मात्र संकल्प विकल्प से रहित होने की ही है। उसका इस विचित्र जगत में कुछ भी संबंध या कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए उसमें आपके लिए चाहे जो विचार किए जाए या कहे जाए, उनकी ओर अब ध्यान देने की इच्छा नहीं। जगत में जो परमाणु पूर्व काल में इकट्ठे किए हैं और धीरे धीरे उसे देकर के ऋण मुक्त होना, यही उसकी सदा स उपयोगिता है, श्रेष्ठ, प्रिय और परम अभिलाषा है। बाकी उसे कुछ आता नहीं, वह दूसरा कुछ जानते नहीं। पूर्व कर्म के आधार से उनका सारा विचारना है, ऐसा समझकर परम संतोष रखिए और इस बात को गुप्त रखिएगा और दुखी ना होइए। कहते हैं कि आपके माने परम कृपालु देव स्वयं के लिए कह रहे हैं। उनके बारे में जो कुछ कहते हैं वो कहने दीजिए। उनके लिए शोक हर्ष कुछ भी ना करें और केवल समता भाव से स्वीकार करें। हमें यही करना होगा। तो इस पत्रांक के अंदर में भी हम देखते हैं कि प्रभु की वितराग मार्ग की श्रद्धा, उस मार्ग के ऊपर चलने का निर्णय और राग द्वेष से मुक्त होने का निर्णय झलकता है। इसी कारण से हमने आपको कहा था कि पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथ भगवान ने नमस्कार हो। ये क्यों लिखा? क्योंकि इसके राग द्वेष की वृत्तियाँ बहुत झलकती है। संप्रदाय के प्रति की कट्टरता के कारण से सत्य का स्वीकार नहीं करना, ये तनाव होने के कारण से कोई अत्यंत राग करने लगता है, कोई द्वेष करने लग जाता है। तो यहाँ परम कृपालु देव के अनमोल समागम और निकट परिचय थकी सत्पात्रता युक्त ऐसे श्री जूठा भाई ने परम कृपालु देव की उच्च आत्मदशा, उनकी भाव निग्रंथता पहचानने में उनको आ गई थी। मतलब जूठा भाई को उनकी पात्रता पहचानने में आ गई। परम कृपालु देव की पात्रता और आत्मा की जो एक उच्च दशा है ना, वो उन्होंने समझ ली थी। सत्पुरुष की पहचान से श्री जूठा भाई की भक्ति में अब बहुत ही वेग आया। जब पता लग जाता है कि सत्य यही है, तो फिर वेग आता ही है ना। और चाहिए, सत्य ही चाहिए। जो सत्य के इच्छुक है, उनके कार्य में तो सत्य मिलने से वेग आएगा ही। निरंतर प्रभु का समागम
और प्रभु की आज्ञा पालन निरंतर करते रहने से जूठा भाई स्वयं भी प्रभुमय हो गए। वो भी अब तो प्रभुमय हो गए। परम कृपालु देव में परमेश्वर बुद्धि हुई। यही तो बात है। शिष्य के अंदर में सत्य जानने की जिज्ञासा और ऐसा ही सत्य पिरोसने वाला जब सद्गुरु मिलता है तो उनके भीतर में सद्गुरु के लिए एक परमेश्वर बुद्धि जगती है। उनको लगता है कि ये सद्गुरु नहीं, ये सच में ही परमेश्वर मेरे लिए आया है। उनकी धर्मनिष्ठा देखकर परम कृपालु देव ने उनका नाम जूठा लाल की बजाय सत्यपरायण सत्याभिलाषी रख दिया था। इसी कारण से हमारे इस पत्रांक का हेडिंग जो है, प्रिय भाई सत्याभिलाषी। ये सत्याभिलाषी जो है वो जूठा भाई का ही दूसरा नाम है और उज्जमसी भाई उनके पिता है। अब ये जो हमारा संबोधन था ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद में परम कृपालु देव के प्रति अपूर्व भक्ति के कारण जूठा भाई की अंतरंग दशा भी ऊर्ध्वता को प्राप्त हुई। इस कारण अल्प काल में ही मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाए ऐसा सम्यक्त्व का प्रकाश उनको प्राप्त हुआ। वही है ना, जहाँ समर्पण सत्य है, समर्पण पूरा है, वहाँ पर सत्य प्राप्त भी हो जाता है। ये पत्रांक 177 के अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। उसके बाद में एक अंदाज दिया जा रहा है। आगे कहते हैं, किसी भी शिष्य को इस प्रकार अपने सद्गुरु से अत्यंत लाभ होता है, तब शिष्य को भीतर से इतना उत्साह आता है कि सारी दुनिया को नाच नाच करके अपने सद्गुरु की घोषणा कर दो। सर्व जीव के अंदर में ये बात बता दो कि इनकी शरण प्राप्त कर लो। इनकी शरण प्राप्त करने के कारण से मुझे लाभ हुआ है। जब जब किसी को अनुभूति होती है तब तब अन्य सब में अनुभूति शेयर करने की भावना अवश्य होती है। जिसे वो प्रेम करता है उन तक तो अवश्य खबर पहुंचाने की भावना। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इस भावना को गुप्त रखना ही अच्छा है। मौन में ही सार है। शब्दों में अनुभूति को समझाया नहीं जाता है। सही बात है, शब्दों में नहीं समझाया जाता है। कहीं शब्दों में समझाया नहीं जाने के कारण से विपरीत परिणाम भी आ जाता है। लेकिन ये समकित धारी जूठा भाई अब तो परम कृपालु देव के प्रति इतना आश्वस्त हो गया था। परम कृपालु देव को लोग अलग अलग नाम से बुलाते थे। कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, कोई कवि श्री जी कहते थे, कोई कृपालु कहते थे, कोई रायचंद कहते थे, कोई राजचंद्र कहते थे। सबका अलग अलग बुलाना, लेकिन जूठा भाई उनको कविश्री के नाम से ही बुलाते थे। जब सम्यक रत्न उनको प्राप्त हुआ, सम्यक अनुभूति उनको प्राप्त हुई, वो समय पर उन्होंने पहली बार कहा कि साहेब श्री। अब उनके लिए वो साहेब श्री बन गए हैं और गुरु पद पर उनको स्थापित करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। करते नहीं है, ये सब कुछ हो जाता है। सच में ही ये अंदर की भावधारा ऐसी होती है कि उस कारण से गुरु के प्रति इतना अहोभाव जगता है, इतना अहोभाव जगता है कि अहोभाव के कारण से वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि ये जो लल्लू जी महाराज वगैरह भी जो थे, वो समाज के डर के कारण से इतना मतलब वो नहीं करते थे, लेकिन जब एकांत के अंदर में मिलते थे तब साष्टांग प्रणाम करते थे। एक छोटे से छोकरे को, वो भी गृहस्थाश्रम वाला, वो भी शादी बाल बच्चे वाला, ऐसे व्यक्ति को एक साधु मुनि भगवंत और वो समय के साधु जिनका साधुत्व सच में ही हर प्रकार के परिसर को सहते सहते निकला हुआ, ऐसे साधु भगवंत भी उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। तो आगे जाकर के सद्गुरु के अनंत उपकारों के कारण
सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम और अर्पणता का भाव जगता है और जीवन में रूपांतरण हो जाता है। ये अपने आप से रूपांतरण होने का कार्य शुरू हो जाता है। करना धरना कुछ नहीं पड़ता कि ये सद्गुरु ने किया, ऐसा नहीं है, ये तो हो जाता है। सद्गुरु परमेश्वर तुल्य लगने लगता है। पूरे विश्व में उनकी महानता की घोषणा करने का भाव भीतर से जगता है। गुलाब का फूल देख करके, जैसे कि गुलाब का फूल देख करके व्यापारी सोचता है कि इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उनकी दृष्टि में पैसे है। फूल की सुंदरता, कोमलता की ओर दृष्टि नहीं है, पैसे के ऊपर है। एक प्रेमी होता है, वो फूल को देखता है तो उनको लगता है कि ये प्रेयसी के बालों के अंदर में लगाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक संत होता है, उनको लगता है कि आहा, क्या कुदरत की करामत है, कितना सुंदर फूल खिला है। और एक भक्त हृदय इस फूल को देखता है तो उनको लगता है कि आहा, परमात्मा के चरणों के अंदर में ये फूल चढ़ा दिया जाए तो कितना कितना सुंदर लगेगा परमात्मा के चरणों में। इसी प्रकार सत्पुरुष को जिस दृष्टि से देखा जाए वैसा दिखाई देता है। बस दृष्टि चाहिए। अपने पास दृष्टि हो तो जैसी अपनी दृष्टि है ना, वैसी, जैसे कहते हैं ना कि सृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पर भी सत्पुरुष को जिस दृष्टि से देखा जाए वैसा ही दिखाई देता है। परम कृपालु देव या सद्गुरु में किसी को परमात्मा दिखाई तो किसी को ज्ञानी पुरुष दिखाई देता है, किसी को एक सज्जन पुरुष दिखाई देता है तो किसी को कविपना उनका दिखाई देता है, किसी को एक होनहार और होशियार बच्चा दिखता है तो किसी को व्यापारी दिखता है, क्योंकि व्यापारी थे, जवेरात का व्यापार था उनका। बम्बई के अंदर में मेन मार्केट के अंदर में उनकी दुकान थी। किसी को उनके भीतर में दम्भ दिखता है, क्योंकि वैसे तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें करना और वैसे वहाँ पर बैठ करके बम्बई की जवेरी बाजार के अंदर में बैठ करके जोहरात का धंधा करना, ये तो सब दम्भ है। तो किसी को दम्भी लगता था, किसी को मार्ग भ्रष्ट करने वाला एक मिथ्यात्वी लगता था। जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसा ही सबको वो दिखाई देते थे। जगत के संकल्प विकल्प को भूल जाना। श्री जूठाबाई की दृष्टि निर्मल हो गई थी। उनके भीतर भक्तत्व प्रकट हुआ था। इसी कारण परम कृपालु देव के अंदर में परमेश्वर बुद्धि हुई और जैसे जैसे निर्मल भाव से सत समागम होता था वैसे वैसे आत्मा की निकटता बढ़ती थी और जूठाबाई अन्य लोगों को भी लाभ मिले उनको परम कृपालु देव की बात करते थे। चाहे परम कृपालु देव कितना ही उनको कहते थे कि सब बातें हमारी गुप्त रखिए, लेकिन भीतर के भाव ऐसे होते हैं ना कि वो सबको बताए बिना रहा नहीं जाता है। ये होता है कि नहीं, सबको बताए, सबको कहे। तो यहाँ पर गृहस्थावास के अंदर में रहने वाला ये 20-21 साल का जो छोकरा है, उसके अंदर में ऐसी दिव्यता का अनुभव कराने की योग्यता, ये क्या सच होगा या नहीं, ऐसा सोचते भी थे। लेकिन अनुभव करने वाला जानता था कि ये योग्यता सबके अंदर में नहीं होती है, लेकिन परम कृपालु देव के भीतर में है। किसी को शंका कुशंका के भाव जगते थे तो किसी को निंदा के भाव भी जगते थे। ऐसा होता ही है, प्रायः हर काल के अंदर में हुआ है ऐसा, और आज भी हो रहा है। प्रस्तुत पत्रांक में वो भी लिखते हैं, वो दूसरे नंबर के पैराग्राफ के अंदर में आता है कि अभी उनके और उनके पक्ष के लोगों के विचार मेरे विषय में है, वे मेरे ध्यान में है। कि अभी उनके और उनके पक्ष के लोगों के जो विचार मेरे विषय में है वो मेरे ध्यान में है, परंतु उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयकर है।
आप निर्भय रहिए। मेरे लिए कोई कुछ कहे उसे सुनकर के मौन रहिए। ये जूठाबाई को परम कृपालु देव कहते हैं, क्योंकि संवेदनशील हृदय वाले जूठाबाई बहुत दुखी होते हैं। वो समय पर कहते हैं कि जिस पुरुष पर आपका प्रशस्त राग है उसके इष्ट देव परमात्मा जिन महायोगेंद्र पार्श्वनाथ आदि का स्मरण रखिए और यथासंभव निर्मोही होकर के मुक्त दशा की इच्छा करिए। जीवितव्य या जीवन पूर्णता संबंधी कुछ संकल्प विकल्प न कीजिएगा। उपयोग को शुद्ध करने के लिए इस जगत के संकल्प विकल्प को भूल जाइए। पार्श्वनाथ आदि योगेश्वर की दशा का स्मरण करिए और वही अभिलाषा रखे रहिए। यही आपको पुनः पुनः आशीर्वाद पूर्वक मेरी शिक्षा है। यह अल्पज्ञ आत्मा भी उस पद का अभिलाषी और उस पुरुष के चरण कमल में तल्लीन हुआ एक दिन शिष्य है। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। कहते हैं कि मेरे विषय में कोई कुछ भी कहते हैं उसको विस्मृत कर देना वही श्रेयकर है, क्योंकि वरना तो कर्म के बंधन होते रहेंगे और कर्म का बंधन जब तक होता है तब तक ये जीव की मुक्ति नहीं होती है। और कहते कि आप मौन ही रहिए, जितना हो सकता है इतना आप मौन ही रहिए। ये पुरुष के ऊपर आपका प्रशस्त राग है, उसके इष्ट देव परमात्मा जिन महायोगेंद्र पार्श्वनाथ आदि का स्मरण रखिए। यथा संभव निर्मोही होकर के मुक्त दशा की इच्छा करिए कि बस अब मैं कब ये संसार के रगड़े झमेले में से मुक्त हो जाऊं। ऐसी दशा की इच्छा करिए। जीवितव्य या जीवन पूर्णता संबंधी कुछ संकल्प विकल्प ना करिए, क्योंकि ऐसे भोले भाले ये जूठाबाई जो है उनको तो ये होता था कि मैं ये आपकी ऐसी निंदा और ये सब सुनूं, इसके बजाय तो अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल ही जाऊं, मैं माने मर ही जाऊं। हो जाता है ना कभी कभी। तो कहते हैं कि जीवितव्यता या जीवन पूर्णता के संबंध में कुछ भी विचार ना करिए, कुछ भी सोचिए नहीं, कुछ भी करिए ना। उपयोग को शुद्ध करने के लिए इस जगत को संकल्प विकल्प को भूल जाइए, क्योंकि जब तक संकल्प विकल्प है तब तक उपयोग शुद्ध नहीं होता है। उपयोग को शुद्ध रखने के लिए शांत और स्थिर दशा बहुत ही जीवन के अंदर में आवश्यक है। जितनी शांति और स्थिरता है, जितनी भीतर के अंदर में निर्मलता है, उतना उपयोग शुद्ध होता जाता है। और कहते हैं कि पार्श्वनाथ आदि योगेश्वर की दशा का स्मरण करिए। मेरी बात आप सोचते हो। परम कृपालु देव जूठाबाई को कहते हैं कि आप मेरी बात सोचते हो कि मेरे लिए लोग इतना उहापोह कर रहे हैं, इतनी निंदा कर रहे हैं, मुझे इतनी कड़वी कड़वी बातें सुना रहे हैं, ये ढोंगी है, दम्भी है, ऐसा कहते हैं, मिथ्यात्वी है, ऐसा कहते हैं। वो सब बातों को छोड़ो। वो समय पर आप पार्श्वनाथ भगवान जो मतलब तीर्थंकर बनने वाले थे उनका स्मरण करें कि उनके ऊपर भी कितने परिसर, उन्हीं के भाई ने कमठ ने कितना परिसर दिया, कितना उपसर्ग आया। वही समय पर एक नाग के जोड़े ने मिलकर के कितनी परमात्मा की रक्षा करी। तो भी परमात्मा का जीव तो एकदम उदासीन भाव में, जैसे यहाँ परम कृपालु देव कुछ भी हो रहा है लेकिन उदासीन भाव में, एक सहज भाव में है कि जिसको जो कहना है बोलना है बोले। मैं ऐसे संकल्प विकल्प में नहीं, तो आप भी ऐसे संकल्प विकल्प में ना आइए। यही आपको मैं पुनः पुनः आशीर्वाद पूर्वक मेरी शिक्षा देता हूँ। अल्पज्ञ आत्मा भी उस पद का अभिलाषी। अल्पज्ञ किसको कहते हैं? स्वयं को। इतनी पहुंची हुई आत्मा, ये जन्म के बाद में खाली एकावतार ही लेना है उनको। अगला जन्म तो उनका महाविद्य क्षेत्र में कब से हो गया। 8 साल की उम्र में दीक्षा अंगीकार कर दी और केवल ज्ञान के पथ की ओर निकल पड़े हैं। वो वितरागता को कुछ समय में प्राप्त करके सिद्ध होने वाली ये आत्मा कहती है
कि यह अल्पज्ञ आत्मा माने अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी जो आत्मा है वो उस पद का अभिलाषी और उस पद के पुरुष के चरण कमल में तल्लीन हुआ एक दीन शिष्य है। अपने आप को कहीं पर भी बढ़ावा नहीं दे रहे कि मैं तो उन्हीं के पद के ऊपर चल पड़ा हूँ, मुझे अब क्या, मुझे किसी की चिंता नहीं करनी, नहीं, ऐसा नहीं। कितना विनय है, कितना विवेक है इनके अंदर में। तो आपको भी वैसी श्रद्धा की ही मैं शिक्षा देता हूँ। ये बात ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आई। सदगुरु की घोषणा स्वयं के जीवन से, जैसे कि सूर्य जब उदित होता है तो उसके लिए कोई विज्ञापन, प्रकाशन या कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं देता है कि हे पक्षी तुम सारे के सारे अब संगीत की सुरावली को पूरने लग जाओ। सूर्य आता है तो फूल को कहता नहीं कि अब तुम खिलो, मैं आ गया हूँ। सूर्य जब उदित होता है तो मनुष्य को कहता नहीं है कि तुम जाग जाओ। ये तो सब अपने आप से उनके प्रभाव के कारण से होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे भीतर में उदित होता है तब स्वयं का जीवन ही ऐसा प्रभावशाली बन जाता है कि हमारा जीवन ही अन्य के अपनी ओर आकर्षित करता है। दिव्य प्रेम को ही इतना गहन बनाओ, सघन बनाओ, प्रगाढ़ बनाओ कि आसपास वाले प्रभावित होकर के, संक्रमित होकर के, अंतर्मुख होकर के अदृश्य और अप्रगट हो जाए कि आपका दिव्य अस्तित्व सद्गुरु का प्रकट करे। शिष्य होता है ना, वो सद्गुरु के अस्तित्व को प्रकट करने वाले होते हैं, वो एक प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। शिष्य को देख करके इंसान सोचे कि अरे इनके गुरु कैसे होंगे। गुरु को सोच करके शिष्य का नहीं बताया जाता है, लेकिन शिष्य को देख करके सामने वाले व्यक्ति को ये होता है कि इनके गुरु कैसे होंगे। शिष्य इतने लायक है तो फिर तो यहाँ पर कहते हैं तुम एक आत्म पुरुष के प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्य हो, तुम्हारे सद्गुरु की पहचान है। सही बात है, शिष्य से पहचान है। शिष्य के चेहरे के ऊपर हर समय का आनंद है, शिष्य के चेहरे के ऊपर हर समय की रौनक है। शिष्य के भीतर में एक उदासीन भाव भी झलक रहा है। शिष्य के भीतर में हर तरफ से पांचों इंद्रिय को संक्षेप करने की कला है। तो फिर लगता है कि भाई इनके गुरु कौन है। तो तुम्हारा होना यही तुम्हारा कहना होना चाहिए, तुम्हारा जीवन यही तुम्हारा एक वक्तव्य होना चाहिए। हे झूठालाल, तुम्हारा रूपांतरण यही तुम्हारा सद्गुरु की पहचान होनी चाहिए। झूठालाल, तुम्हारा आनंद और शांति यही सत को प्रमाणित घोषित करने वाला होना चाहिए। समझाने का प्रयत्न मत करो, शुद्ध होने का प्रयत्न करो। किसी को समझाओ नहीं, शुद्ध होने का प्रयत्न करो। शुद्ध होने का प्रयत्न करोगे, उसी के ऊपर ध्यान दोगे तो शांत हो जाओगे, अंतर्मुखी हो जाओगे, मौन हो जाओगे। मौन होकर के दिव्य कार्य की घोषणा करे। आपकी साधना सत का एक विज्ञापन है, ऐसा ही जानना। ये जो जूठा भाई की और परम कृपालु देव की सारी चर्चा इस पत्रांक के अंदर में लिखी हुई है। अब आगे अवसर आने पर कहेंगे। आज बस इतना ही। इसके बाद में हमारा ध्यान होगा। जब ध्यान के अंदर में एकाग्रता नहीं आती हो, घर पे करो तब, तो वो समय पर तुम्हें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय को बढ़ाओ। स्वाध्याय को बढ़ा करके उसके ऊपर चिंतन और मनन करो। जितना जितना चिंतन और मनन होगा उतना ध्यान आपका अच्छा होगा। और एक शांत स्थिर होने की अधिक आवश्यकता है।
शांत स्थिर भाव जितना गहन होगा उतना ध्यान अच्छा होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय पर अपने एक शांत स्थिर भाव में कि मैं आत्मा हूँ। ये सब संयोग है वो पूर्वाधीन कर्म के कारण से है, और ये जो संयोग है वो जाने वाले भी है। यदि अशांत और अस्थिर बनाने वाले संयोग है तो वो जाने वाले भी है। ऐसा सोच करके ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन और मनन किया जाएगा। आत्मा के गुणों को प्रकट करने वाले स्वाध्याय को कर लिया जाए, तब भी जाकर के ध्यान के अंदर में एकाग्रता आती है। ये प्रश्न का उत्तर है आपका। अब अपन भी ध्यान करेंगे। हर पत्रांक के अंत में एक गहरा ध्यान और लंबा ध्यान लिया जाएगा। अभी ये पत्रांक तो हमारा, क्योंकि इसके अंदर में सबसे पहला पैराग्राफ जो है ना, जगत को अच्छा दिखाने के लिए तो अनंत बार प्रयत्न किया, फिर भी उससे अच्छा नहीं हुआ। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, वो मेन समझने वाला है, समझने जैसा है, वो अपन विस्तार से करेंगे। अब करते हैं ध्यान। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर, सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा। आत्मा का स्वभाव शांत और स्थिर रहने का है। देव गुरु की आज्ञा लेकर के मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा, दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करिए कि मैं आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा, कर्म का भुगतान करने के लिए चारों गतियों के अंदर में इधर उधर अलग अलग देह को प्राप्त करते हुए जन्म और मरण कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, कर्मों के कारण से जो देह मिलती है उसी के अंदर में अपना पना स्थापित करता हूँ कि यही मैं हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण से ही जन्म और मृत्यु है। जब देह को मैं मान लेते हैं, तब देह के प्रति की आसक्ति, देह के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति के प्रति राग या द्वेष, अपना या परायेपने का भाव, वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव, स्थान के प्रति मूर्छा इत्यादि कारणों से हमारी आत्मा की मूल्यवान ऊर्जा जो है वो बिखर जाती है। क्योंकि जो भी मिला है, जन्म के बाद मिला है, वो कभी भी टिकने वाला नहीं है। शायद पुण्य कर्म होगा, टिक भी जाएगा, लेकिन हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा समझते हुए हमने आत्मा की ऊर्जा को जो जगह जगह पर फैलाया है, वहाँ से अब समेट लीजिए, समेट लीजिए। मैं आत्मा, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, भगवान बनने वाली आत्मा
सभी जीवों के अंदर में विद्यमान केवल हमें पुरुषार्थ करना होगा परमात्मा तत्व को निखारने के लिए। मैं आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा दृढ़ता पूर्वक का निर्णय हुआ। मिथ्या समझ के कारण से मेरी ऊर्जा बाहर में फैल गई है। वो ऊर्जा को चारों दिशाओं में से समेट लीजिए, समेट लीजिए। मैं इसी देह के अंदर में विद्यमान आत्मा हूँ। चारों दिशाओं से ऊर्जा भीतर 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 इस देह के भीतर आ गई है। ऊर्जा का आ जाना यही पर्याप्त नहीं है, ऊर्जा को संभालना भी होगा। ऊर्जा को बाहर में कहीं पर भी प्रवाहित होने नहीं देना है। उसके लिए क्या किया जाए? तो ऊर्जा जिस मार्ग से बाहर के अंदर में प्रवाहित हो जाती थी उसे बंद कर दिए जाए। वो द्वार सारे बंद हो जाएंगे तो ऊर्जा भीतर में रहेगी। वो द्वार है मन वचन काया के द्वार। मन वचन काया के द्वार को बंद करना, इसका अर्थ होता है कि इनको शांत कर देना। शांत मन आदि को, तीनों योग को शांत और स्थिर कर दीजिए कुछ समय के लिए। मन वचन काया के योग शांत और स्थिर। चित्त बुद्धि अहंकार भी शांत और स्थिर हो जाए। संकल्प विकल्प और विचार शांत शांत हो जाए, शांत हो जाए। जब ये अशांत और अस्थिर हो जाते हैं सब, तब जाकर के आत्मा की अनमोल ऊर्जा बाहर के अंदर में बिखर जाती है। ऊर्जा भीतर में 30 सेकंड के लिए एक गहरे शांत और स्थिर भाव का अनुभव करिए।
आहा, मैं इतना शांत और स्थिर हूँ। अनंत शांति का सागर तेरे भीतर, तू स्थिरता का स्वामी है। सिद्धालय के अंदर अनंत अनंत काल तक आत्मा अपने स्वभाव में रहती है, शांत और स्थिर। इसी के अंदर में अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। ध्यान साधना के माध्यम से मुझे क्या प्राप्त करना है? क्या मुझे इस जगत की संपत्ति और सुविधा को प्राप्त करना है, या अगले जन्म में राज राजेश्वरी बनना है, या सिद्ध शिला के ऊपर जाकर के स्वघर के अंदर में सदा काल के लिए विराजमान होना है? जो भी आपका लक्ष्य हो वो निर्धारित करे 3 बार दोहराते हुए, क्योंकि लक्ष्य के बिना कभी भी यात्रा नहीं होती। लक्ष्य के बिना तो भटकना ही होता है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात बाहर से अंदर की ओर की यात्रा है। बाहर से अंदर की ओर जाने वाली श्वासों श्वास, और ये यात्रा भेद ज्ञान की यात्रा है। भेद ज्ञान पर चलते चलते फिर अभेद के अंदर में स्थापित होना है। तो भेद ज्ञान सबसे ज़्यादा आसानी से श्वासोश्वास के साथ होगा। श्वास लेने छोड़ने वाली देह इंद्रिय और मैं आत्मा उससे अलग। मेरा कार्य है कि ये श्वासोश्वास को जानूं और देखूं, बस केवल जानना और देखना। पूर्ण जागृति के साथ में श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए भेद ज्ञान इसके बाद आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, और ऐसी अनंत शक्ति के धारक आत्माओं ने अनंत शक्ति को जागृत करके सिद्धालय के ऊपर स्थान प्राप्त किया है। हम भी हमारी शक्ति को जागृत करके वर्तमान समय की परिस्थिति को, वातावरण को, सबको समतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं।
अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने भी अनंत संसार में रहते हुए अनंत दुख को भी प्राप्त किया, तब ना द्वेष किया, ना निमित्तों को दोषित माना और राग के समय पर राग करते हुए ना उसमें लीन हो गए। हर प्रकार के संयोग उनके जीवन में भी आए जो आज वर्तमान में हमारे जीवन में आ रहे हैं। उन्होंने समता से स्वीकार किया और हम विषमता में चले गए और नए नए कर्म का बंध किया। अनंत शक्ति आत्मा के भीतर और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, एक एक आत्मा प्रदेश के अंदर में अनंत शक्ति एक एक आत्म प्रदेश में शक्ति, लेकिन हमारी अनंत काल की बहिर्मुखी दृष्टि, क्योंकि सत्य समझाने वाले सद्गुरु ही नहीं मिले थे। वर्तमान समय में सद्गुरु मिले, वर्तमान समय में सूझ और बूझ मिली, उन्हीं के माध्यम से समझ आई कि मैं आत्मा हूँ। ये समझ के कारण से अब बहिर्मुखी दृष्टि कुछ कुछ समय के लिए अंतर्मुखी होने लगी। जब से अंतर्मुखी होने लगी तब से समता पूर्वक स्वीकार करने का स्वभाव बना। अच्छा बुरा सब आया और गया, उसमें मैं तो केवल जानने देखने वाला। तो असंख्यात आत्म प्रदेश कहाँ पर? पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर चमड़ी है, उसी की अंतर्मुखी दशा में पूरी एक लेयर आत्म प्रदेशों की चमड़ी के बराबर नीचे एक सुई की नोक जैसी जगह भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर चमड़ी हो और आत्म प्रदेश ना हो, या आत्म प्रदेश हो और चमड़ी ना हो। अब वो सुसुप्त हो गए हुए जो आत्म प्रदेश में शक्तियाँ पड़ी है, उसको जागृत करने की साधना। ये ध्यान मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, ये मार्ग के ऊपर चला जा रहा है। ध्यान साधना तो अंतिम चरण में, अनुभूति की साधना तो अंतिम चरण में होगी। राइट पैर का तलवा, अंगुलियां, पंजा, हर जगह पर आत्म प्रदेश कुछ सुसुप्त हो गए हैं हमारी बहिर्मुखी दृष्टि के कारण। उसे अब जागृत करिए, संदेश पहुंचाइए। आत्म प्रदेश, आपकी अनंत शक्ति अब सिद्धालय की ओर प्रस्थान करने के लिए जगानी होगी। बहुत भटक लिया, सुसुप्त दशा के अंदर अब जागरण, पंजे से लेकर के पूरा पैर, हर जगह पर
उपयोग एक सर्च लाइट की तरह आत्म प्रदेश की ऊर्जा को जागृत करे, जागृत हो जाए। लेफ्ट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर के पंजे से लेकर के पूरा पैर एक सर्च लाइट घूम रही है। वो क्यों घूम रही है? जगाने के लिए। जागो, अब जागने का अवसर आया है। अब मोक्ष मार्ग का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। अनुभूति की ओर आगे बढ़ना है। जागो, बहुत खो दिया सुषुप्त दशा में। पूरा पैर, पेट और कमर के बीच में सर्च लाइट, उपयोग रूपी सर्च लाइट, पेट और कमर के ऊपर सुसुप्त अवस्था में पड़े आत्म प्रदेशों में ऊर्जा को जगाइए। अब ये सुअवसर मिला है जागने का। जगाने वाला आया है। बार बार जगाने वाला मिले ऐसा पुण्य का उदय हो ना हो, लेकिन वर्तमान में है। जागो और अपनी चेतना को दिव्य कार्य के अंदर में लगाओ। छाती और पीठ के ऊपर ये सर्च लाइट पहुंची, ये उपयोग पहुंचा। और छाती और पीठ के आत्म प्रदेशों में ऊर्जा का जागरण हुआ। बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। वर्तमान में मिला है, उसे सार्थक कर लीजिए। इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की बातों में सार्थक खोया जा रहा है। उसके बाद गला, गर्दन, राइट कंधे से लेकर के पूरा हाथ अंगुलियों के पूर्वे तक का जागो। आत्म प्रदेश की ऊर्जा बेहोशी में से होश में आए है। आज असत्य में से सत्य में प्रवेश पाया है। आज भेद में से अभेद में जाने की कला समझ में आई है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। राइट हैंड के आत्म प्रदेश जागो। लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के कंधे तक ये सुसुप्त होने का कारण ही हमारी बहिर्मुखी दृष्टि, अंतर्मुखी दृष्टि कभी की ही नहीं। ये जाना ही नहीं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ।
ये सर्च लाइट जहाँ जहाँ पहुंच रही है वहाँ वहाँ के आत्म प्रदेश में ऊर्जा का जागरण हो रहा है। लेफ्ट कंधे तक, गले गर्दन के ऊपर में, मुंह और सिर, चेहरा और सिर एक साथ में गोलाकार में उपयोग अपनी लाइट को पूरा सहस्रार तक पहुंच जाइए। अनंती ऊर्जा का मालिक आज दीन और हीन हो गया है। दिन भर आत्मचिंतन चलता रहे कि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्योति असंख्यात आत्म प्रदेशों में रही हुई अनंती ऊर्जा का जागरण हो गया। अब सारी ऊर्जा स्वरूप स्थिति माने छाती के बीचों बीच का अनाहत केंद्र के आसपास का एरिया, सारी ऊर्जा स्वरूप स्थिति के ऊपर और अनाहत केंद्र की गहराई में ऊर्जा को भीतर 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 ले आइए। गहरे गहरे गहराई में ये ऊर्जा सत्य को जान लिया। मैं आत्मा हूँ, देह मेरे से जुदा है, इंद्रियां मेरे से जुदा है, मन वचन काया के योग जुदा है, चित्त जुदा है। मैं एक आत्मा आनंद घन भीतर की गहराई में ऊर्जा मैं आत्मा हूँ, आत्मा 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 हूँ मैं। समाधि में स्थिर होते जाइए। अनंत ऊर्जा के मालिक ने आज अनंत ऊर्जा को जागृत किया है। अब वो मालिक बन गया है अनंत ऊर्जा का, तो अनंत शक्ति का धारक। ऐसे आत्मा को भी अनुभव में लेने का पुरुषार्थ समाधि में अनुभूति। मैं आत्मा 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 समाधि में कुछ मिनटों के लिए लीन हो जाइए।
आहा, भीतर की गहराई से बाहर आइए। गहराई से अनाहत केंद्र के ऊपर अनाहत केंद्र से श्वास के ऊपर आ जाइए। अनादि काल से जो मैं नहीं था उसको मैं मान करके अनंत कर्मों का बंद किया है, उसका समता पूर्वक भुगतान करते हुए निर्जरा करने के लिए बाहर आना होगा। लेकिन ध्यान रहे, कर्म का बंध नहीं, अब निर्जरा की ओर अग्रसर होना है। ज्ञाता धारा से जान लिया कि अनंत कर्मों की कालिमा मेरी आत्मा के ऊपर लगी है, जो मुझे सिद्धालय की ऊंचाइयों को सर करने नहीं दे रही है। अब जल्द से जल्द इस कालिमा को हटा करके स्वयं को शुद्ध रूप में प्रकट करो। श्वास के ऊपर समापन की ओर जा रहे हैं। किसी को कुछ न कहना, समता में स्थिर रहना, शांति का स्वाद लेने मात्र दृष्टा ही रहना। किसी को कुछ न कहना, समता में स्थिर रहना, शांति का स्वाद लेने मात्र दृष्टा ही रहना। किसी को कुछ न कहना। अपने दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख जोड़िए, मस्तक को झुका दीजिए।
देवाधिदेव और धर्मगुरु भगवंत के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात, हे प्रभु, आपने जिस स्थिति को प्राप्त किया है, ऐसी ही स्थिति प्राप्त करने के लिए आपने जैसा जीवन जिया है, वैसा जीवन जीने की शक्ति प्रदान करिए। हे प्रभु, हमारा पुरुषार्थ उठे कि परमात्मा पद को जल्दी से जल्दी प्राप्त करे और जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, सबको साता मिले। यही मंगल भावना के साथ में दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर, हे प्रभु, ये मलिन दृष्टि के कारण से आत्मा के ऊपर कर्मों की मलिनता आ रही है। बस निर्मल दृष्टि मिले, निर्मल दृष्टि पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीव के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। साधना संपन्न करे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम, जैनं जयति शासनम।